Get ready to shift the gears and fire up your inner drive. Because it's time for a talk that is not only going to motivate you but ignite your purpose and push your dreams and help you to think bigger, to dream bigger, and live bolder. So please put your hands together and welcome on the stage the powerhouse of positivity, the beacon of motivation, Ms. Poonam Kalra, for an electrifying talk. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं शैरी जी का थैंक यू करूँगी जो मुझे बुलाना कभी नहीं भूलते, और आज मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ। मेरा कहीं और भी इवेंट था तो शैरी जी ने कहा कि नहीं आना ही आपको, चाहे जितनी देर के लिए भी, तो मैं इनको मना नहीं कर सकती थी। और वहाँ पे मैंने उनको बोला कि मैं थोड़ा लेट आऊँगी, और ठीक है, मतलब शैरी जी से भी मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हैं और इनकी वाइफ से भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, तो मेरे को तो आना ही था। अब मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। आई एम पूनम कालरा, पोएट, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूबर एंड काउंसलर, और मेरा यूट्यूब का लिंक है पूनम कालरा 60, और मेरे यूट्यूब में करीब 650 वीडियोस हैं, और मैं काउंसलिंग बिल्कुल फ्री करती हूँ। और मेरा हर ट्यूसडे को शाम को 6 से 7 FM में 107.4 में मेरा एक एपिसोड आता है, जो कि मेरे करीब 35 एपिसोड आ चुके हैं, और उसमें मैं एक एपिसोड में 6 प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, और मैं उसमें 200 से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर चुकी हूँ। और काउंसलिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप फ्री में क्यों करते हो, बताओ। जो लोग पैसे लेते हैं उनको भी प्रॉब्लम, जो नहीं पैसे लेते उनको भी प्रॉब्लम, और मतलब लोगों को समझ ही नहीं आता। लोग बहुत परेशान होते हैं कि मैं फ्री में क्यों करती हूँ, और मैं ये बहुत जगह पर बोल चुकी हूँ कि मैं फ्री में क्यों करती हूँ। देखिए, जब मैं किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ और मैं उसके चेहरे पे स्माइल देखती हूँ, और उसी समय मैं उसको देखती हूँ कि वो इंसान जब मुझे कहता है कि मैं 80% कंफर्टेबल हो गया या हो गई, तो मुझे उस समय जितनी खुशी मिलती है ना, शायद ही मुझे कोई काम करने से उतनी खुशी मिल सकती हो। मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए ये करती हूँ। तो जिसको भी लगता है कि मैं क्यों फ्री में करती हूँ, तो मैं इसलिए फ्री में करती हूँ। मेरा कोई अपना लालच नहीं होता, कुछ नहीं। और मैं बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करती हूँ, और मेरे पास जो बच्चे हैं 20 to 25 के, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और 40+ लड़कियों की बड़ी प्रॉब्लम होती हैं, 60+ लेडीज़ की बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे ही बस मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। और अभी मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे को ना बहुत सारी लेडीज़, मैं एक तो सोशल बहुत हूँ, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, और जो लाइफ में मेरी एक बार फ्रेंड बन जाती है वो परमानेंट पूरी लाइफ रहती है। तो मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड्स हैं। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि 60 की जब वो हो जाती है ना, तो वो उनके दिमाग में आ जाता है कि बस अब तो हमारी लाइफ निकल गई, अब तो हमने क्या करना है, अब तो बस, मतलब उनको लगता है कि हमारी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल लिटरली ऐसे बोलती हैं वो कि अब हमारी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, अब हमारी लाइफ में कुछ नहीं रहा। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि 60 के बाद तो आपकी लाइफ शुरू होती है। 60 तक तो आपने अपने हस्बैंड को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपने रिलेटिव्स को देखा। 60 तक आपके बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं, उनके भी बच्चे हो जाते हैं, और आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो। और हर लेडी की पूरी लाइफ कोई ना कोई हॉबी रही होती है। कोई लेडी ऐसी नहीं है जिसकी कोई हॉबी ना रही हो, और वो तब तक पूरी नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता था। वो बच्चों के पीछे पूरी ज़िंदगी बिल्कुल भागती रहती हैं, और उनको बच्चों के सिवा कुछ नज़र भी नहीं आता। शायद मैं भी ऐसी हूँ, तो जैसी मैं हूँ वैसी सब सारी लेडीज़ ऐसी हैं। तो आप उसके बाद 60 के बाद आप अपनी कोई भी हॉबी, जो भी आपकी हॉबी है, आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। मैंने लोगों को 60 के बाद उभरते हुए देखा है, लोगों को काम करते हुए देखा है, लोगों को अपनी हॉबी। मेरी एक फ्रेंड है, वो कहती है कि मेरे को पूरी लाइफ पूनम डांस करना बहुत अच्छा लगता था, और मेरा मन करता था कि मैं सीखूं, मगर शादी के पहले भी नहीं सीख पाई, और शादी के बाद तो खैर बिल्कुल ही सवाल ही नहीं पैदा होता था। उसके बाद उसने क्लासेस ली, उसने डांस सीखा, और उसके बाद वो खुद डांस सिखाने लग गई। अब सोचिए उसने कितना, मतलब उसको कितना अच्छा लगता था। फिर एक मेरी फ्रेंड थी, ये सब मैं अपनी फ्रेंड्स की बातें बता रही हूँ आपको। एक मेरी फ्रेंड थी, वो कहती थी मेरा मन करता था कि मैं योगा टीचर बनूँ,
मगर मुझे तो कभी टाइम ही नहीं मिला। तो उसने उसके बाद 60 के बाद उसने योगा सीखा और उसके बाद वो योगा टीचर बनी। देखिए इतने सारे लोग हैं और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं भी पहले मेरी लाइफ थी बस फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, किट्टी पार्टी डालना, ये वो सब कुछ। और बस अचानक पता नहीं क्या हुआ कोविड टाइम पर, बस मैंने एक वीडियो बनाया था और फर्स्ट वीडियो मैंने 9 मिनट 22 सेकंड का वीडियो बनाया था और वो मैंने फेसबुक में डाल दिया और लोग बहुत परेशान थे घर में। और बस लोगों को तो वो वीडियो इतना अच्छा लगा कि लेडीज़ ने कहा कि पूनम तूने तो हमारी कहानी सुना दी। बस लोग मुझे कहते गए कि वीडियो बना। मैं वीडियो बनाती चली गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मेरे अंदर बहुत सारी मोटिवेशनल बातें थी जो सारी ज़िंदगी मुझे कभी शायद पता ही नहीं चली। ये मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मुझे कभी पता ही नहीं चली। वो इतनी मोटिवेशनल बातें कि वो निकलती चली गई, वो आज तक निकल रही हैं। आप सोचो 650 वीडियोस के बाद भी आज तक निकल रही हैं। तो आपको कई बार अपनी क्वालिटीज़ ही नहीं पता होती। तो बस मैं अगर मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ, मैंने 2 स्टोरी में काम भी किया है जो 5-7 मिनट की होती हैं। मतलब मैंने अभी कोई काम नहीं छोड़ा हुआ, मैं सब कुछ करती हूँ और खुश भी रहती हूँ। और उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊँ कि आजकल ना लोग खुश नहीं रहते। लोग कहते हैं हम खुश नहीं हैं। तो खुश रहने के लिए मैं आपको सिर्फ 2 बातें बताती हूँ। एक तो आप कभी किसी से कुछ भी चाहो मत, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके बच्चे हों, आप किसी से कुछ मत चाहो। मैं आज की डेट में यहाँ पर खड़ी होके मैं बोल रही हूँ और मेरे घर के लोग भी ये देखेंगे, मैं अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहती। मैं सच बता रही हूँ आपको। और मेरे बच्चे बहुत 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 अच्छे हैं, क्योंकि जब मैं कुछ चाहती नहीं हूँ ना उनसे, तो वो कुछ भी करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने तो चाहा ही नहीं था। तो एक तो ये आप करेंगे तो आप खुश रहेंगे, और दूसरा आप अपने आप को जितना बिज़ी रखेंगे ना, आप उतना खुश रहेंगे। मैं इस समय अपने आप को, मैं ये सब कुछ आपको अपने बारे में सोच के बता रही हूँ। मैं इस समय इतनी बिज़ी रहती हूँ, मैं सारा दिन भर बिज़ी रहती हूँ। मैं अपने वीडियोस देखिए, आप लोग जो वीडियो देखते हैं मेरे 4, 6, 5, 7 मिनट में वीडियो देख के ख़त्म हो जाता है। लेकिन उस वीडियो के लिए पहले मैं सोचती हूँ, फिर मैं लिखती हूँ, उसके बाद मैं अपनी वीडियो हमेशा रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक बनाती हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि इतनी रात को वीडियो बनाती है। मैंने कहा बस उसी समय सही टाइम होता है, तो किसी को भी नहीं पता होगा। मैंने सच में मैं रात को 2-2, 2:30 बजे आज भी वीडियो बनाती हूँ। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो सारी लेडीज़ कर सकती हैं। और मैं बहुत बिज़ी भी रहती हूँ, अपने आप को मैंने फुल बिज़ी रखा हुआ है। चाहे कभी किसी काम में अगर मुझे किसी दिन कुछ नहीं होता ना, तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम बना के लंच पे चली जाती हूँ। लेकिन मैं हफ्ते में 5 दिन घर से बाहर ज़रूर जाती हूँ और 2 दिन ज़बरदस्ती घर में रहती हूँ, क्योंकि फिर मेरा मन करता है कि मैं घर में रहूँ। तो बस अगर मेरी लाइफ ऐसी है तो सब लोग ऐसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।